नमस्कार। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के पेविलियन में जो महाकुंभ के सेक्टर 7 में लगा है। तो आप देख सकते हैं विष्णु के सुशासन से संवर रहा है छत्तीसगढ़। तो ये जो द्वार आप देख रहे हैं ये बनाया है गौर मुकुट के रूप में, जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। और वहाँ के जो आदिवासी हैं वो इस मुकुट को लगा के एक नृत्य करते हैं। तो हम आपको आज थोड़ी सी झलक छत्तीसगढ़ की दिखाते हैं कि किस तरीके से एक सुंदर पेविलियन जो है यहाँ बनाया गया है। तो ये इसका प्रवेश द्वार है और सामने ही छत्तीसगढ़ के बिल्कुल परंपरागत तरीके से ये लगाया गया है। और यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से एक द्वार है जिस पे कि महतारी जो छत्तीसगढ़ की देवी हैं उनकी प्रतिमा लगी है। और यहाँ पे 4 जो छत्तीसगढ़ की देवियाँ हैं, माँ बलेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया और महाचंद्रहासिनी, इन चारों को प्रदर्शित किया है। तो ये पेविलियन है छत्तीसगढ़ की, जिसमें आप देखिए जो गौर मुकुट की हम बात कर रहे थे तो ये वन भैंसा है जिसके सींगों से ही आदिवासी जो है अपना गौर मुकुट बनाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मारिया नृत्य है, इसमें उसको प्रदर्शित किया गया है। कुछ छत्तीसगढ़ के जो अपने प्रसिद्ध आभूषण हैं जिसमें धार, खिनवा, करणफूल, हसलिया और कड़ा और बाकी चीज़ों को भी दिखाया है। ये जिस गौर मुकुट की हम बात कर रहे हैं तो गौर मुकुट में आप देखिए कर्मा नृत्य है, छत्तीसगढ़ी नृत्य। इसमें वही गौर मुकुट पहन के जो आदिवासी हैं वो नृत्य कर रहे हैं। और ये एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश को भी दिखाने की कोशिश की है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये छत्तीसगढ़ का ग्रामीण परिवेश कैसा है। इस परिवेश में वहाँ छोटे छोटे मकान होते हैं और ये छप्परनुमा जो शहर में अमूमन आपको नहीं देखने को मिलेगा, छोटे से दरवाजे। और इसमें भी एक कुछ आपको आदिवासी एक खुशबू देखने को मिलेगी। देखिए कैसे गाय है और कैसे ग्रामीण परिवेश जो है वहाँ पे लोग रहते हैं। बैलगाड़ी पुराने समय की, आज भी उस इलाके में इस तरीके की बैलगाड़ी वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। अब आपको पेविलियन के अंदर ले चलते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा एक पेविलियन बनाया है। और ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में किस तरीके से मोदी सरकार आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, तो ये पेविलियन उसमें छलकता है। अब पिछले साल ही मतलब 2023 में ही विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। देखिए पेविलियन को बहुत अच्छे बिल्कुल आधुनिक तरीके से क्या क्या काम हो रहे हैं, एनर्जी को लेके काम क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लायंस, सिंप्लीफाइड, वाटर, पानी को लेके, ट्रैवल को लेके। और ये पेविलियन में ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ जो भी आते हैं कुंभ में वो इस पेविलियन तक ज़रूर पहुँचते हैं। और उनके लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं जो है की हुई हैं। हम आपको वो कुछ व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे। ये एक इन्होंने बनाया हुआ है अपना एंटरटेनमेंट जोन मान लीजिए, जिसमें कि अभी फ़िलहाल तो रामायण चल रही है, पर यहाँ पे शाम को कुछ लोक गीत, लोक संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। और प्रतिदिन ऐसा बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से 500 से 1000 लोग यहाँ आते हैं। और उनके रुकने खाने की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। अब आपको दिखाते हैं कि कितनी सुंदर और सुव्यवस्थित व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने वो लोगों के रहने की और खाने की है। ये पेविलियन के पीछे का हिस्सा है और यहाँ 2 तरीके की आपको व्यवस्थाएं दिखेंगी। महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। तो छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों को बस करना ये होता है कि वो अपना एक कार्ड दिखाएं जिसमें छत्तीसगढ़ का पता हो, और रहना खाना महाकुंभ में आना सब फ्री। देखिए ये पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। देखिए ये अकोमोडेशन सेंटर है, इसमें 200 से अधिक बेड लगे हैं। ये पुरुषों का है और इसी के बगल में महिलाओं का भी है। ये महिलाओं का है या पुरुषों का है?
और ये भोजनशाला भी हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे विष्णु साय सरकार ने एक भोजन की व्यवस्था की है। और यहाँ सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त जो है लोगों को भोजन उपलब्ध है। तो यहाँ बैठ के लोग भोजन कर सकते हैं। और जितना भी देखिए, भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बाकायदा कुर्सी और टेबल डाल के जो है भोजन कराया जाता है। और पूरी की पूरी जो इन्होंने वॉल्स हैं, जो पार्टीशंस लगाए हैं, उस पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के खान पान को, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश को दिखाया है। तो अगर आप महाकुंभ में आएँ, पावन गंगा संगम यमुना में स्नान के बाद छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ पवेलियन में आना बिल्कुल ना भूलें, सेक्टर 7 में। और यहाँ से गंगा का जो घाट है वो भी 1-1.5 किलोमीटर ही है। तो विष्णु साय सरकार आपकी रहने खाने की व्यवस्था पूरी करेगी और आपको एक घर जैसा ही अनुभव यहाँ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।